हेलो एवरीवन, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं सेपरेशन ऑफ NP, PU, AM फ्रॉम यूरेनियम, यानी आपके नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और अमरीशियम। इन तत्वों का अपन पृथक्करण देखेंगे यूरेनियम के द्वारा। यहाँ पर अपन जो बात करने वाले हैं, इस टॉपिक में जो डिस्कस करने वाले हैं, मेनली अपनी जो डिस्कशन का जो मेन पॉइंट रहेगा वो ये है कि आपके जो यूरेनियम है उस यूरेनियम से नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और आपके अमरीशियम जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से प्राप्त होते हैं, अपन यहाँ पर उसके लिए बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उनके लिए क्या बताया गया है कि सभी जो एक्टिनॉइड्स हैं वो आपके क्या बनाते हैं, समस्थानिक बनाते हैं, या अपन यूँ कहें कि आइसोटोप्स इसमें प्रोड्यूस करते हैं। और आइसोटोप्स प्रोड्यूस करने के लिए अपन यहाँ पर बात करें कि कुछ तत्वों को छोड़ दें। जैसे अपन बात करें यहाँ पर आपके थोरियम, प्रोटेक्टियम, नेपच्यूनियम और यूरेनियम। इन एलिमेंट्स के बारे में क्या बताया गया है कि सामान्यतः ये ऐसे जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है, आपके पृथ्वी पर आपके इसमें क्या है कि इससे प्राप्त किए जा सकते हैं। बाकी जितने भी सारे तत्व हैं वो क्या है, आपके सिंथेसिस किए गए हैं, संश्लेषित किए गए हैं, और सिंथेसिस के द्वारा ही क्या किया गया, इनको प्राप्त किया गया है। यानी इनके जो अपन ओराई कह दें या इसके जो अयस्क हैं वो क्या हैं, पृथ्वी पर इन एलिमेंट्स के लिए तो प्राप्त होंगे, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सिंथेसिस के द्वारा ही उनका निर्माण किया जाता है। साथ में अपन यहाँ पर बात करें कि जो लैंथेनॉइड्स हैं, लैंथेनॉइड्स में भी अपन कुछ तत्वों को छोड़ दें। इसके अलावा आपके जो प्रोटेक्टियम है, इन तत्वों के भांति ही क्या किया गया है कि जो थोरियम है, नेपच्यूनियम है, ये भी क्या करते हैं आपके कि ये भी क्या है, अयस्क के रूप में किसी भी जो श्रेणी है उसमें प्रचुरतम मात्रा के अंदर ये सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, पाए जाएंगे। अर्थात अपन यूँ कह सकते हैं कि लैंथेनॉइड के समान कुछ तत्व ऐसे और भी हैं जो क्या हैं, आपके पृथ्वी पर पाए जाएंगे। पहली बात अपन ने बात की कि एक्टिनॉइड्स के जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें थोरियम, प्रोटेक्टियम, नेपच्यूनियम और यूरेनियम है, ये आपके पृथ्वी पर अयस्क रूप में क्या हैं, विद्यमान होते हैं, आपके अयस्क रूप में पाए जाते हैं। साथ में अपन बात करें कि लैंथेनॉइड की तरह एक्टिनॉइड में भी जो ये एलिमेंट्स हैं ये अपने क्या बनाते हैं, अयस्क बनाते हैं। जिसमें अपन बात करें, एक एलिमेंट आपका थोरियम है, तो थोरियम के अंदर क्या बताया गया है कि इसका एक अयस्क होता है थोराइड। इसमें क्या बताया गया है इस थोराइड के अंदर कि ये सामान्यतः इससे मिलकर बना होता है। साथ में अपन बात करें थोरोजाइट, और इसके अलावा ये जो ये व्यवस्था है क्या बताया गया है, ये भी आपके अयस्क के रूप में इसमें विद्यमान होते हैं। क्या बताए, एक्टिनॉइड्स
आइसोटोप्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट जैसे थोरियम, प्रोटेक्टियम, नेपच्यूनियम, यूरेनियम है, ये क्या है आपके पृथ्वी पर आपके ओराई या अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। बाकी सबको सिंथेसिस करना पड़ता है, संश्लेषित के द्वारा बनाया जाता है। लैंथेनॉइड के समान प्रोटेक्टियम, थोरियम, नेपच्यूनियम और यूरेनियम, इन सभी की भी क्या है अयस्क पाए जाते हैं। जिसमें अपन बात करें जो थोरियम है उसका एक अयस्क है उसका थोराइट, और एक होता है थोरोजाइट। तो ये मुख्यतः इसमें दो अयस्क इसमें पाए जाते हैं। अब इसके बाद देखो क्या बताया गया है कि जो यूरेनियम है ये क्या करता है कि अपनी अलग अलग अवस्थाओं में ये क्या करता है कि अलग अलग एलिमेंट्स का निर्माण करता है, और निर्माण के साथ ही क्या बताया गया है कि इनमें इसकी परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण ये एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाता है आसानी से बदल जाता है। जिसमें अपन बात करें कि जो यूरेनियम है इसके अंदर आपके प्रोटेक्टियम, आपके एक्टिनियम, इन एलिमेंट्स की क्या पाई जाती है, इनमें इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं। इनसे मिलकर क्या बताया इनकी अशुद्धियां यूरेनियम के अंदर पाई जाती हैं। तो क्या बताया गया है सामान्यतः जो ये एलिमेंट्स हैं इनकी अशुद्धियां पाई जाएंगी, या अपन यूँ कह सकते हैं कि जो यूरेनियम है वो क्या करता है इन एलिमेंट्स का भी क्या कर देता है निर्माण कर देता है। अब ये इसमें निर्माण किस तरह से होगा कि इनमें जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, विखंडन होता है, उसमें आपके जो रेडिएशन है उसकी वजह से क्या है कि ये एलिमेंट्स जो इसमें मध्यवर्ती कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है इनमें इनका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब क्या बताया गया है कि ये जो एलिमेंट्स हैं सामान्य प्रोसेस के द्वारा क्या बताया गया है इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता, और इनको प्राप्त करने के लिए जो इनके लिए मेथड्स काम में लिए जा रहे हैं वो मेथड्स भी आपके क्या होते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। इसलिए क्या बताया गया है कि इनके अंदर जो इनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उन रिएक्टर्स के अंदर जो यूरेनियम है उसका जो निष्कर्षण किया जाएगा, उस निष्कर्षण के अंदर जो बाई प्रोडक्ट्स के रूप में जो आपके एलिमेंट्स का जो मिश्रण प्राप्त होता है उस मिश्रण के द्वारा ही क्या किया जाता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनको उससे अलग किया जाता है या उनसे प्राप्त किया जाता है। अब क्या बताया गया है कि जो नाभिकीय रिएक्टर्स हैं इन रिएक्टर्स के बारे में क्या बताया गया है कि जनरली जो यूरेनियम है इसका इसमें क्या किया जाता है, यूरेनियम का इसमें आपके इसमें सेपरेशन किया जाता है, और साथ में इसके अंदर जो सांद्रण की अभिक्रिया है वो करवाई जाती है। तो क्या बताया है कि इस प्रोसेस के अंदर जो यूरेनियम के बाद जितने भी आने एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का क्या किया जाता है कि जो न्यूट्रॉन है उसकी उस पे बीटा कण की क्या की जाती है यूरेनियम पे उसकी टक्कर की जाती है। यानी यूरेनियम का जो एलिमेंट्स हैं उस पर क्या करेंगे, उन पर टक्कर कराएंगे। तो जैसे ही यूरेनियम पर टक्कर होगी इसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सिंथेसिस है
वो इम्प्योरिटीज़ के रूप में, अशुद्धियों के रूप में इससे अलग होते रहते हैं। जिसमें क्या बताया गया है कि जैसे ही जो न्यूट्रॉन है ये क्या करेगा, आपके यूरेनियम की जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस पे जैसे ही टक्कर करता है तो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, इसमें अनस्टेबल हो जाता है। और अनस्टेबल होने के फलस्वरूप वो क्या करेगा कि लगातार जो रेडिएशन है इनका क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, सेक्रेशन करेगा। तो जैसे ही उत्सर्जन होगा तो इसमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं वो इसमें प्रोड्यूस होते जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या बताया गया है कि एक न्यूट्रॉन में अल्फा जो बीटा कण का जो उत्सर्जन हो रहा है उसके फलस्वरूप क्या बताया गया है कि यूरेनियम में एक तो प्रोटॉन बढ़ जाता है, और प्रोटॉन बढ़ने से जो यूरेनियम के बाद वाला जो एलिमेंट्स हैं उसमें एक परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है, मतलब यूरेनियम से अगला एलिमेंट आ जाता है। साथ में क्या बताया गया है कि ये जो परिवर्तन आता है उसमें एक तो परमाणु क्रमांक बढ़ा, साथ में क्या बताया गया है कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो अनुपात होता है वो यूरेनियम में जैसे ही चेंज होता है तो क्या बताया गया है कि इसके द्वारा आपके यूरेनियम से नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम से प्लूटोनियम और प्लूटोनियम से अमरेशियम जो एलिमेंट्स है वो बन जाता है। किस तरह से अपन इसमें एक अभिक्रिया से देखेंगे कि जो सामान्यतः यूरेनियम से जो एलिमेंट्स का प्रमोशन हो रहा है वो प्रमोशन इसमें किस तरह से होगा वो अपने इसमें अभी देखेंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें स्टार्ट करते हैं, अपने प्लूटोनियम से करते हैं। इस प्लूटोनियम पर अपन क्या करेंगे, जो न्यूट्रॉन है इसकी अपन क्या करेंगे, टक्कर कराएंगे। तो देखिए ये आपका 94 एलिमेंट्स हैं और ये 242 न्यूट्रॉन की इस पे टक्कर हुई और इस पे बीटा कण है वो क्या करेंगे, टक्कर करेंगे। तो जैसे ही टक्कर होगी, टक्कर होने पर यहाँ पर आपका जो नया एलिमेंट बनेगा वो इस पे बन जाएगा (243), यानी इसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का यहाँ पर क्या चेंज हो जाता है, इनमें इनका जो अनुपात है वो बदल जाता है। अब अपने इसमें नेक्स्ट देखने वाले हैं कि भी इसमें वापस ये जो एलिमेंट्स हैं ये वापस टक्कर होगी। तो इसमें अपन ने कहा था कि यहाँ से बीटा कण की टक्कर हुई तो टक्कर के फलस्वरूप यहाँ पर क्या बदल जाता है कि यहाँ से एक एलिमेंट का एक तो प्रोटॉन का प्रमोशन हो जाता है, साथ में न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर एक परमाणु क्रमांक की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर 95 अमरेशियम 243। साथ में अपन बात करें तो यहाँ पर -1 इलेक्ट्रॉन से इसमें प्रोड्यूस हो जाता है। तो क्या बताया गया है कि इनमें यूरेनियम से प्लूटोनियम, प्लूटोनियम से अमरेशियम, यानी ये जो एलिमेंट्स का चेंजिंग का जो क्रम है ये क्या हो जाता है, इसमें लगातार चलता रहता है। और ये जो अपने प्रोड्यूस हो रहा है कि भी इसमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं वो इसमें लगातार बन रहे हैं। तो इसके फलस्वरूप यहाँ पर बताया कि जो यूरेनियम है ये सामान्यतः जो यूरेनियम फ्यूल होता है, इस यूरेनियम फ्यूल से ही क्या है कि आपके अलग अलग एलिमेंट्स हैं वो इसमें आपके नेपच्यूनियम, प्रोटेक्टियम, अमरेशियम ये क्या होंगे, आपके
प्राप्त होंगे। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि जो अमरेशियम है ये एलिमेंट्स ये सामान्यतः नेपच्यूनियम से भी प्राप्त होगा, प्रोटेक्टियम से भी प्राप्त होगा और यूरेनियम से भी क्या है ये प्राप्त होगा। यानी इन सब से क्या प्राप्त हो सकता है आपको, अमरेशियम इसमें प्राप्त हो सकता है। और सामान्यतः ये जो अलग अलग एलिमेंट्स को पृथक करते हैं, इन पृथक करने के लिए इनके अलग अलग विधियां दी गई है और उन विधियों के द्वारा अपन देखेंगे कि किस तरह से जो आपके यूरेनियम है, यूरेनियम से प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम से प्लूटोनियम, प्लूटोनियम से जो अमरेशियम जो एलिमेंट्स बन रहा है उसका प्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है और उनसे जो मेन जो चेन है वो किस तरह से चल रही है। और मेनली आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनका जो पृथ्वी है उस पर स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये कुछ अयस्क के अंदर पाए जाएंगे। लेकिन जो अयस्क हैं वो मेन किसका होगा, आपके यूरेनियम का होगा। और यूरेनियम के जो न्यूक्लियर फ्यूजन है एक तो उसके फलस्वरूप आपके ये बनेगा। साथ में क्या बताया गया है, इसके आइसोटॉप्स, यूरेनियम के एक तो न्यूक्लियर फ्यूजन से प्राप्त होगा ये एलिमेंट्स, या फिर दूसरा अपन कह सकते हैं इसके आइसोटॉप्स है वो क्या बढ़ाएंगे, इनसे रिलेटेड एलिमेंट्स का प्रोडक्शन करेंगे। तो इसमें अलग अलग विधियां दे रखी हैं। तो अपन इसमें फर्स्टली जो विधि पढ़ने वाले हैं वो आपके हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। जो फर्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है सेलेबिलिटीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर। तो यहाँ पर जो स्थायित्व के आधार पे जो ऑक्सीडेशन अवस्था है उसमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल होगा। तो उसमें किस तरह से होगा, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट इसके लिए वेरी करेगी। तो यहाँ पर अपन बात करें सबसे पहले एक्टिनोइड्स की। तो एक्टिनोइड्स के लिए जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, एक्टिनोइड्स के लिए जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो मोर स्टेबल है वो इसमें +6 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली इसमें प्रोड्यूस हो रही है। साथ में यहाँ पर बात करें कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनके लिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी। साथ में अपन लेंथेनॉइड्स के लिए बात करें तो लेंथेनॉइड्स के लिए अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट की कि भाई ये इसमें जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें मोर स्टेबल होती है। तो यहाँ पर क्या बताए कि जनरली जो एक्टिनोइड्स आपके एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के अंदर जो एटॉमिक्स जो आयंस बन रहे हैं उनकी जगह आपके जो ऑक्सो आयंस का फॉर्मेशन होता है। यानी जो ऑक्सो आयंस बनते हैं उनका स्टेबल ऑर्डर ज़्यादा देखने को मिलता है एटॉमिक आयन के अलग। यानी इसकी तुलना में जो ऑक्सो आयन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होगा, ज़्यादा वेरी करेगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जितने भी आपके एलिमेंट्स मिलेंगे, खासकर अपन यूरेनियम के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो क्या बताया गया है कि यूरेनियम के जितने भी आपके ऑक्सो आयंस हैं वो क्या होंगे, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे, साथ में मोर स्टेबल होंगे। जैसे अपन यहाँ पर बात करें UO2+, इसके ही लगभग आपके जो प्लूटोनियम है
उसमें भी क्या है कि आपका जो एलिमेंट्स है इस तरह से वेरी करेगा। इसी तरह से बात करें कि आपका जो अमरेशियम है वो इसमें लेस स्टेबल होगा इन दोनों की तुलना में। अब यहाँ पर अपन बात करें कि सामान्यतः कि ये तो किसके आधार पर, इनके ऑक्सो आयन के आधार पर बता दिया, लेकिन अपन यहाँ पर बात करें कि इनके जो त्रिसंयोजी जो धनायन है, या अपने यहाँ कह दें कि इनमें जो इनकी आयनिक अवस्था है एक्टिनोइड के लिए, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो उनके लिए जो स्थायित्व का जो क्रम है वो क्या होता है, इसमें लगातार कम होता चला जाता है। जैसे Np+3 ये आपके लेस होगा प्लूटोनियम से और मोर स्टेबल होगा आपके अमरेशियम से। अपन इसमें दो चीज़ें कह सकते हैं कि जो ऑक्सो आयन है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, यूरेनियम और प्लूटोनियम के ज़्यादा है अमरेशियम से। लेकिन इसमें जो इसकी त्रिसंयोजी वाली है एक्टिनोइड के लिए बात करें तो इसमें नेपच्यूनियम की सबसे कम, प्लूटोनियम के उससे ज़्यादा और अमरेशियम की सबसे ज़्यादा। जो त्रिसंयोजी जो आयनिक जो कंडीशन है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा देखने को मिलती है। तो क्या बताया गया है कि इस जो स्टेटमेंट है इससे स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर जो यूरेनियम है, इस यूरेनियम के लिए +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आपके स्टेबल होगी। साथ में बात करें कि त्रिसंयोजी जो अभी एलिमेंट लिया था उसके लिए जो अमरेशियम है उसकी +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसके लिए ज़्यादा स्टेबल होगी, या अपन यूँ कह दें कि उसमें सर्वाधिक ये ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेंगी। तो अपन ने ये जो विधि देखी कि स्टेबिलिटीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर की जिनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होंगी, तो अपन ने यहाँ पर देखा कि इस कंडीशन में अमरेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोर स्टेबल है। लेकिन यहाँ जब ऑक्सो आयन के लिए से बात करेंगे तो ऑक्सो आयन्स के लिए यहाँ पर जो यूरेनियम और प्लूटोनियम है इनके जो ऑक्सो आयन्स है वो क्या होंगे, मोर स्टेबल होंगे देन अमरेशियम। और साथ में क्या बताया गया है कि जो यूरेनियम है इनमें ऑक्सीकरण के फलस्वरूप इनके द्वारा जो यूरेनियम है नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और अमरेशियम जो एलिमेंट्स हैं वो आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। या अपन यूँ कह सकते हैं कि यूरेनियम, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम इन एलिमेंट्स के द्वारा अपने जो अमरेशियम एलिमेंट है वो आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जिसमें अपन ने अभी बात की है कि यूरेनियम जो एलिमेंट्स हैं उससे किस तरह से नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और अमरेशियम है वो इसमें प्राप्त किया जाए, जिसके लिए अपन ने अलग अलग जो बातें हैं वो इसमें की थी कि इसमें किस तरह से जो एक्टिनोइड्स हैं उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, उनके लिए जो उनके आयन्स हैं वो किस तरह से होंगे। जो यूरेनियम है वो जनरली क्या है कि जब उसमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर होगी कंपोजिशन या जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस के फलस्वरूप ये एलिमेंट्स क्या होंगे, ये 3 एलिमेंट्स उसमें जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनके रूप में इसमें प्राप्त होंगे। साथ में अपन ने बात की थी कि जब जो यूरेनियम का जो एलिमेंट्स है उस पर अपन ने जो न्यूट्रॉन के बीटा कणों की अपन ने इस पर क्या की थी कि इसमें टक्कर की थी, तो टक्कर के फलस्वरूप उसमें एक तो आपका जो प्रोटॉन है वो बढ़ जाता है और साथ में इसके लिए जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो अनुपात है वो भी चेंज हो जाता है, जिससे अपन ने देखा था कि प्रोटॉन से जो टक्कर हुई उसके फलस्वरूप आपका जो प्लूटोनियम था, प्लूटोनियम से अमरेशियम बन गया और साथ में जो एक आपका जो अणुभार था
या अपन यूँ कह देंगे द्रव्यमान संख्या थी, मोलर जो मास है वो भी क्या हो गया था, उसमें चेंज हो गया था। तो इस तरह से क्या है कि अपन ने देखा कि जो यूरेनियम है उससे नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और अमरीशियम इसमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं वो प्राप्त होते हैं। सामान्यतः ये बाई प्रोडक्ट्स के रूप में प्राप्त होते हैं। इनके लिए कोई अलग से ऐसी कोई विधि नहीं दे रखी जिसमें क्या किया गया है कि सीधा ही इन एलिमेंट्स को क्या किया गया, फॉर्म किया गया हो, बनाया गया हो या प्राप्त किया गया हो, क्योंकि इनके लिए जो विधियाँ काम में है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो जो यूरेनियम के बाई प्रोडक्ट्स हैं उसी के रूप में इसको आपके प्राप्त किया जाता है। होप यू आपको वीडियो पसंद आया, आप इससे रिलेटेड नोट्स बनाएं। साथ में इस वीडियो जो आपके टॉपिक के अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो अपने ग्रुप के अंदर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।